तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक प्रॉपर हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को, जिसका नाम है स्केलेटन इन द क्लोसेट। इसके अंदर सैंता म्यूर्ता और डेविल का कॉन्सेप्ट है। दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करते हैं सोल्स के लिए। कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही असाइलम ऑफ डार्कनेस नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजिकल हॉरर है, जाकर देखना। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर टॉप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमको ये बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन वो हैं। कुछ हार्मलेस हैं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। खैर इसके बाद हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसके अंदर मार्क, उसकी बीवी वैलेंटीना और उनकी बेटी जेनी है। बात करें वैलेंटीना के बारे में तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स का काम करती है। मार्क एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करता है और उसकी कंपनी के बॉस ने मार्क को कॉल करके बुलाया है और मार्क को ये लगता है कि शायद वो उसकी सैलरी बढ़ाने वाले हैं और वो काम के लिए रेडी हो रहा होता है। खैर इसके बाद हमें जेनी को दिखाया जाता है और उसके पीछे हमें एक सफेद कपड़े पहनी औरत दिखाई जाती है और वैलेंटीना को भी कुछ आवाज आती है। तभी जेनी वैलेंटीना को आवाज लगाती है और वो भी उस सफेद कपड़े वाली औरत को जेनी के पीछे खड़ा हुआ देखती है, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है और इन सब से वैलेंटीना बहुत ही ज्यादा डर गई थी। लेकिन ये सारी बात वो मार्क को नहीं बताती। उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम हो सकता है। अब मार्क काम पर जाने लगता है और जाते जाते जेनी उसको ये बताती है कि उसकी फिश मर गई है। तो मार्क जेनी के लिए एक पपी लाने का प्रॉमिस कर देता है और काम पर चला जाता है। खैर अब काम पर मार्क का बॉस उसे ये बताता है कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, बल्कि उसे काम से निकाला जा रहा है और उसका बॉस उससे कोई दूसरी बात भी नहीं करता। इधर हम वैलेंटीना को देखते हैं जो कि जेनी को लेकर चर्च में फादर फ्रांसिस के पास जाती है और वो फादर को बताती है कि उसने सब कुछ किया, प्रे भी किया और चर्च भी आई, लेकिन वो ये कहती है कि वो वापस आ चुका है। तो फादर उसे गॉड पर फेथ रखने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वैलेंटीना जेनी को हॉस्पिटल भी लेकर जाती है क्योंकि जेनी को ब्रेन कैंसर है और पहले वो ठीक हो गया था, लेकिन अब वो वापस लौट कर आ चुका था और उसका कैंसर बहुत ही तेजी से फैल रहा था। डॉक्टर वैलेंटीना को बताती है कि उसके इंश्योरेंस में भी ये सब चीजें कवर नहीं होती, तो उन्हें इन सब ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही दर्दनाक होने वाला था क्योंकि उनको अभी तक नहीं पता था कि मार्क को जॉब से निकाला जा चुका है। फिर इसके बाद में हम मार्क को देखते हैं जो कि जेनी के लिए नया पपी नहीं लेकर आया था। अब उसे घर के बाहर एक ग्रिम रीपर जैसी फिगर वाली डॉल मिलती है और वो उस डॉल को उठाकर घर में अपने साथ ले आता है। और तभी वैलेंटीना उसको जेनी के कैंसर के बारे में सब कुछ बताती है कि वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। वो ये भी बोलती है कि उन्हें $50,000 चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर ये सब सुनकर मार्क की हिम्मत नहीं होती कि वो वैलेंटीना को अपने काम से निकाले जाने वाली बात बता पाए, जिसके चलते वो उसको कुछ नहीं बताता और ये कहता है कि वो कुछ ना कुछ करके पैसे ले आएगा। खैर यहीं पर वैलेंटीना की नजर उस डॉल पर पड़ती है और उसको कुछ विजन्स आने लगते हैं और तभी मार्क उसे शांत करता है और यहाँ पर कोई ना कोई बात तो जरूर थी जो कि वैलेंटीना छुपा रही थी। खैर इसके बाद में मार्क जेनी को घुमाने के लिए लेकर जाता है और फिर रात को वो बार में अपने बड़े भाई आंद्रे से मिलने जाता है जो कि थोड़े ही दिन पहले जेल से आजाद हुआ था। खैर मार्क अब आंद्रे से पूछता है कि वो जेल में जिंदा कैसे रहा, तो वो उसे अपनी छाती पर बने हुए टैटू को दिखाता है जो कि सेम उसी डॉल जैसा था, यानी कि ग्रिम रीपर जैसा। अब आंद्रे बताता है कि वो टैटू सैंता म्यूर्ता का है और सैंता म्यूर्ता लोगों की विशेस को पूरी करता है। खैर वो मार्क को सारी बात बता देता है और आंद्रे मार्क को अपने एक दोस्त मिगुएल से मिलने के लिए कहता है जो कि मार्क को पैसे उधार दे सकता है। तभी हम मार्क को जेनी के पास देखते हैं और जब वो वहां से जाता है तो जेनी को कुछ होने लगता है और उधर वैलेंटीना को भी एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर वो बचपन में एक फार्म में भाग रही थी और वो जाकर एक स्केयर क्रो के सामने खड़ी हो जाती है, यानी कि बीजुका के सामने, और वो बीजुका नीचे उतरकर जिंदा हो जाता है और वैलेंटीना का पीछा करने लगता है और वो बीजुका वैलेंटीना के काफी करीब आ गया था, जिसके तुरंत ही बाद वो जाग जाती है, यानी कि ये काफी भयानक सपना था उसका। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वैलेंटीना को हॉस्पिटल में काम करता हुआ देख पाते हैं जहां पर एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उसे वहां पर वही औरत दिखाई देती है जो कि उस लड़के की सोल को खींच कर ले जाती है
और उसके सामने ही वो लड़का दम तोड़ देता है। अब इन सब से तंग होकर वैलेंटीना फादर के पास जाती है और वो फादर से ये कहती है कि शायद वैलेंटीना खुद ही श्रापित है, क्योंकि इतना प्रे करने के बावजूद भी वो फिर से वापस आ चुका है और यहाँ पर वैलेंटीना कैंसर की बात नहीं कर रही थी। खैर अब वो गुस्से में वहाँ से घर आ जाती है। अब इसके बाद मार्क भी मिगुएल के पास में जाता है और मार्क को पैसों की जरूरत थी, तो मिगुएल उसको $25,000 दे देता है, लेकिन 30% ब्याज पर। और मिगुएल मार्क की फैमिली की फोटो को भी अपने पास रख लेता है और वो उसको 3 दिन का समय देता है पैसे लौटाने के लिए। फिर तभी हम बार में फिर से आंद्रे और मार्क को देख पाते हैं, जहां पर मार्क उसे सारी बात बताता है कि उसे $25,000 मिल गए हैं, लेकिन आंद्रे उसको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया था कि मिगुएल के पैसे अगर वापस नहीं किए गए तो वो उस इंसान को कुछ नहीं करता, लेकिन उसके परिवार को वो मार देता है। और ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों मिगुएल ने उसके परिवार की फोटो ली थी। लेकिन आंद्रे ये कहता है कि मार्क ज्यादा चिंता ना करे, और घर पर जेनी की भी हालत थोड़ी खराब थी और वैलेंटीना को घर के अंदर किसी की प्रेजेंस भी फील हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि आंद्रे मार्क को मैडम फ्यूचुरा नाम की एक साइकिक के पास लेकर गया था। खैर पहले तो यहाँ पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन मैडम फ्यूचुरा ऐसी बातें बताती है जिससे कि मार्क को उसके ऊपर यकीन हो जाता है। वो बोलती है कि मार्क का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अंधकार में है, इतना डार्क और इतना दर्दनाक कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। वो ये कहती है कि वो फ्यूचर तो बता सकती है लेकिन उसे बदल नहीं सकती, लेकिन वो किसी ऐसे को जानती है जो कि फ्यूचर बदल सकता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और मार्क घर जाता है और वैलेंटीना को सब कुछ बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। खैर वैलेंटीना यहाँ पर यह कहती है कि वो किसी को भी खोना नहीं चाहती। अब मार्क वैलेंटीना को शाम को उसके साथ कहीं चलने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो वो मना करती है, लेकिन वो उसको मना लेता है। खैर अब रात को आंद्रे जेनी की बेबी सिटिंग करने के लिए वहां जाता है और उसके तुरंत ही बाद मार्क और वैलेंटीना घर से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में मार्क उसे ये बताता है कि वो कहीं घूमने नहीं बल्कि वो एक साइकिक के पास जा रहे हैं और वो साइकिक एकदम रियल है। घर पर आंद्रे की भी जेनी के साथ में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। खैर आंद्रे जेनी को बोलता है कि मार्क बचपन में बहुत डरा करता था और हमेशा कहा करता कि वो उसे पकड़ने आ रहा है, यानी कि इन सभी का जो बचपन था वो काफी डार्क रहा है, चाहे यहाँ पर वैलेंटीना की बात हो या फिर मार्क की या फिर आंद्रे की, और सेम चीज शायद से यहाँ पर जेनी के साथ हो रही है। खैर अब मार्क और वैलेंटीना मैडम फ्यूचरा के पास पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों को रास्ता बताती है कि यहाँ पर वो आदमी है जो कि फ्यूचर बदल सकता है। खैर वो जाकर देखते हैं कि वो एक बूढ़ा आदमी था। खैर इसका नाम यहाँ पर LUC यानी कि ल्यूक है। खैर वो मार्क को उसके कार्ड्स दिखाता है और ये भी बताता है कि वैलेंटीना ने जेनी के कैंसर फैलने वाली बात मार्क को अभी तक नहीं बताई है। खैर ल्यूक अब उन दोनों को एक पेपर देता है जिसके अंदर वो उन्हें उनकी विश लिखने को बोल देता है और कल आने के लिए कहता है, और वो दोनों ही अपनी विश लिखकर घर वापस चले जाते हैं। खैर आंद्रे भी घर चला जाता है और वैलेंटीना मार्क को ये कहती है कि जिसको भी वो प्यार करती है वो सब एक एक करके मारे गए, लेकिन मार्क ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ज्यादा सोच रही है। खैर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कोई उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और बाहर मिगुएल के आदमी थे जो कि उसका घर चेक करने आए थे। खैर मार्क किसी तरह से बात संभाल लेता है और मिगुएल के आदमियों को वो बाहर लेकर जाता है। खैर अब मिगुएल के आदमी मार्क को ये बताते हैं कि वो उसके घर का एड्रेस और उसके परिवार को देखने आए थे और फिर वो वहां से चले जाते हैं। अब मार्क वैलेंटीना को पूरी बात नहीं बताता और ये कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। अब अगले दिन फिर से वैलेंटीना को हॉस्पिटल में वही औरत दिखाई देती है और वही एक लड़की जो कि वहां पर एडमिट थी वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे कुछ हो रहा था। खैर अब वैलेंटीना परेशान होकर अपनी कार में आकर बैठती है, जहां पर उसे बैक सीट पर एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है, एक जला हुआ आदमी दिखता है और उसे बहुत सारे डरावने विजन्स आने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मतलब सडनली उसकी जिंदगी बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी थी। अब घर पर मार्क आंद्रे को भी सारी बात बोलता है कि मिगुएल के आदमी उसके घर आए थे और वो आंद्रे को इन सब का जिम्मेदार ठहरा देता है, लेकिन आंद्रे ये कहता है कि उसने मार्क को बताया था ये सारी बात, लेकिन वो फिर भी मार्क की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। खैर तभी वहां पर वैलेंटीना भी आ जाती है और वो खुद से बात कर रही थी और इससे जेनी डर जाती है। वैलेंटीना को वो औरत हर जगह दिखाई दे रही थी। अब मार्क आकर उसे शांत करता है और वैलेंटीना उन सबको उससे दूर चले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। खैर अब ये दोनों ही फिर से ल्यूक के पास जाते हैं और ल्यूक उन दोनों को एक कर्टन के पीछे जाने के लिए कहता है और कर्टन के पीछे जाते ही वो दोनों किसी और ही जगह पहुंच जाते हैं और वो कर्टन भी गायब हो गए थे। तभी उन्हें वहां पर ल्यूक मिलता है और वो उन दोनों से उनके पेपर्स के टुकड़े लेता है। पहले तो वो मार्क का पेपर एक कटोरे में डालता है और मार्क वहां से अचानक गायब हो जाता है और ल्यूक वैलेंटीना को बताता है कि मार्क का सैक्रिफाइस जेनी को बचाने के लिए इनफ नहीं था।
मतलब की बात यहाँ पर बिल्कुल साफ थी, एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी देनी पड़ेगी। और वैलेंटीना यहाँ पर ज्यादा नहीं सोचती और हाँ बोल देती है। खैर तभी उसे वो स्केरक्रो यानी कि बीजू का दिखाई देता है और अचानक वो अपने घर पर अपने बिस्तर पर उठती है और मार्क भी वहीं था और उन दोनों को वो सब याद था। अब ये दोनों बहुत खुश थे, लेकिन वैलेंटीना मार्क को ल्यूक के साथ की गई डील के बारे में नहीं बताती। फिर अब मार्क और वैलेंटीना को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो दोनों जेनी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे क्योंकि किसी ने जेनी के इंश्योरेंस के पैसे दे दिए थे। जिसके बाद वो दोनों वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं जहाँ पर वैलेंटीना को फिर से वही औरत दिखाई देती है और अब वो मार्क को इसके बारे में बोलती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। खैर तंग आकर अब वो ल्यूक के पास जाती है और वो उससे सवाल जवाब करने लगती है। ल्यूक वैलेंटीना को ये बताता है कि स्केलेटन इन द क्लोजेट का मतलब लोगों को ये लगता है कि पास्ट में हुई ऐसी बातें हैं जो कि किसी को वो बताना नहीं चाहते, लेकिन स्केलेटन हमारा गाइड होता है जो कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ध्यान रखता है। लेकिन वो वैलेंटीना को ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो सीधा वैलेंटीना को उसके पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखवाता है जिसके अंदर हम उसकी माँ को देखते हैं जो कि वैलेंटीना से ये कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वैलेंटीना ये देखती है कि फादर फ्रांसिस छोटी वैलेंटीना को उठाकर उसके पुराने घर में लेकर जा रहे थे और वहीं बाथटब के अंदर वैलेंटीना की माँ पड़ी हुई थी जिसने खुद को खत्म कर लिया था। और फादर फ्रांसिस के पीछे वैलेंटीना सांता मुएर्ता को भी देखती है और तभी वो जाग जाती है। खैर अगले दिन हम जेनी और मार्क को देखते हैं जिन्हें स्टोर के अंदर सांता मुएर्ता की स्टैचू दिखाई देती है। जिसके बाद वैलेंटीना को दिखाया जाता है और उसे घर के बाहर जेनी दिखती है जिसके हाथ में सांता मुएर्ता की डॉल थी। खैर वैलेंटीना को फिर से विजन्स आने लगते हैं और वो जाकर जेनी से ये पूछती है कि ये डॉल उसको किसने दी। तो जेनी ये बताती है कि एक आदमी ने उसको ये डॉल दी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वैलेंटीना को हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि जेनी का कैंसर अचानक से गायब हो गया था। अब वैलेंटीना ये कहती है कि उसने जेनी को ठीक कर दिया है और इसके बाद वो जेनी को लेकर बाहर आती है और वैलेंटीना ये नोटिस करती है कि सारा हॉस्पिटल खाली है और उसे वहां पर वही औरत दिखाई देती है और वो जेनी को लेकर वहां से चली जाती है और हम नोटिस कर पाते हैं कि कोई वैलेंटीना के ऊपर नजर रख रहा था। खैर अब शाम को वैलेंटीना मार्क को ये बताती है कि जेनी अब बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उसे लूक पर ज्यादा भरोसा नहीं है। फिर वैलेंटीना जेनी के पास जाती है और वो जेनी के हाथ में एक डॉल देखती है जो कि वैलेंटीना के बचपन की डॉल थी। जेनी बताती है कि एक आदमी बाहर खड़ा हुआ था और उसने ये डॉल उसे दी है। तो वैलेंटीना जेनी को उसके रूम में भेजकर बाहर जाती है और देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ल्यूक है। अब तभी वैलेंटीना ये पूछती है कि आखिर ल्यूक को क्या चाहिए। तो वो ये कहता है कि लाइफ के बदले लाइफ, और ये बोलकर वो गायब हो जाता है। तभी हम मार्क को भी नोटिस करते हैं जो कि आंद्रे से फोन पर बात कर रहा था और मार्क का जो डॉग होता है वो बहुत ही अजीब बर्ताव करता है। खैर उधर वैलेंटीना मैडम फ्यूचुरा के पास जाती है और मैडम फ्यूचुरा वैलेंटीना को एक किताब देती है और बताती है कि उसके अंदर वो सारी चीज है जिसके लिए वो ये सब दर्द झेल रही है। वो बोलती है कि ये चीज वैलेंटीना की मॉम के अंदर भी थी। खैर वो ये सारी बातें कर ही रही होती है कि अचानक से मैडम फ्यूचुरा ल्यूक में बदल जाती है और ल्यूक वैलेंटीना को फिर से कहता है कि जिंदगी के बदले जिंदगी चाहिए। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम मार्क और वैलेंटीना को फादर फ्रांसिस के साथ देखते हैं और फादर उन दोनों को बताते हैं कि वैलेंटीना को भी बचपन में कैंसर था, लेकिन ये सब बात वैलेंटीना को याद नहीं है। अब बचपन में वैलेंटीना की माँ ने उसको ठीक करने के लिए गॉडेस ऑफ डेथ यानी कि सांता मुएर्ता से प्रे किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर वैलेंटीना की मॉम और डैड एक प्रेग्नेंट लेडी का सैक्रिफाइस देने वाले थे और वो औरत एक ही बात बोल रही थी कि बस यही एक तरीका है, और ये सब वैलेंटीना ने भी देख लिया था और वो वहां से भाग गई थी। और क्योंकि वैलेंटीना की माँ उस प्रेग्नेंट औरत को मारना नहीं चाहती थी तो उसने खुद को ही खत्म कर लिया था, यानी कि वैलेंटीना की माँ ने खुद को ही खत्म कर लिया और बाथटब के अंदर उसकी बॉडी थी। अब वैलेंटीना के जो पिता होते हैं वो अपनी बीवी को मरा हुआ देखता है और वो प्रेग्नेंट लेडी भी आजाद होकर भाग गई थी और भागते वक्त उससे बाण में आग लग गई थी। और जब वैलेंटीना के पिता उस प्रेग्नेंट लेडी को देखने गए तो वो वहीं पर जलकर मारे गए और इसके बाद वहां पर फादर फ्रांसिस को घर के बाहर वैलेंटीना मिली थी। फिर बहुत टाइम तक फादर फ्रांसिस ने वैलेंटीना की माँ की अस्थियां संभाल के रखी। खैर वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर वैलेंटीना के पिता आते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे। खैर वो वैलेंटीना को सारी बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि जब सांता मुएर्ता ने उनकी प्रेयर्स नहीं सुनी थी तो उन्हें किसी और के पास जाना पड़ा और उन्हें पहले लगा था कि जिस आदमी के पास वो गए हैं वो मदद करने के लिए है, एक अच्छी स्पिरिट है, लेकिन वो आदमी एक डीमन था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो ल्यूक है। और मुझे अभी भी लगता है कि ये डीमन नहीं, ही इज द डेविल यानी कि सेटन। और सबसे बड़ी बात कि उसने वैलेंटीना के पिता और माँ के साथ भी वही सेम डील करी थी जो कि उसने वैलेंटीना के साथ अभी जेनी के लिए करी है।
खैर वैलेंटीना के पिता ये बताते हैं कि इस समय पर वो डेविल और सैंता म्यूर्ता जेनी की स्पिरिट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि डेविल जेनी की सोल चाहता है और इसलिए वो जेनी को मरने नहीं दे रहा, और सैंता म्यूर्ता जेनी की सोल चाहती है क्योंकि वैलेंटीना और जेनी देखा जाए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि टेक्निकली उनको बचपन में ही मर जाना चाहिए था क्योंकि उनको कैंसर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर डेविल ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। बात रही सैंता म्यूर्ता की, वो किसी की सोल ऐसे ही नहीं लेती है, वो वहाँ पर बैलेंस रखती है जिंदगी और मौत में, लेकिन डेविल के साथ ऐसा नहीं है। वो लोगों से डील करता है ताकि लोग जानबूझकर उसको सोल्स खुद से दे दें। वैलेंटीना के पिता यही बोलते हैं कि उसकी माँ की स्पिरिट बहुत लंबे समय से उसके ऊपर नजर रख रही है और जो औरत वैलेंटीना को दिखती है वो कोई और नहीं बल्कि वो उसकी माँ है। लेकिन वैलेंटीना ल्यूक के साथ हुई डील के बारे में उसे नहीं बताती, क्योंकि टेक्निकली ल्यूक को बचपन से ही वैलेंटीना की स्पिरिट चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ, तो उसने इनडायरेक्टली उससे ये सब करवा लिया। फिर वैलेंटीना के पिता ये कहते हैं कि इन सब को खत्म करने के लिए उन्हें वैलेंटीना की माँ की अस्थियों को उनके पुराने घर वाली जमीन के अंदर दफन करना होगा। उधर घर पर आंद्रे जेनी के साथ होता है और तभी अचानक घर हिलने लगता है। उधर मार्क, वैलेंटीना और वैलेंटीना के पिता अपने पुराने घर वाली जमीन पर जाते हैं और तब तक रात भी हो चुकी थी और हम उसी बीजुका को देख पाते हैं जो कि फिर से जिंदा हो चुका था, जो कि ल्यूक की करनी थी। खैर वो तीनों वहां पर जमीन में वैलेंटीना की माँ की अस्थियां दफनाने लगते हैं और वो तीनों ही अस्थियां दफनाकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां ल्यूक आ जाता है और वो फिर से वैलेंटीना को ये कहता है कि जिंदगी के बदले जिंदगी चाहिए, और वैलेंटीना के पिता को भी पता चल जाता है कि उसने ल्यूक के साथ डील करी है। खैर अब ल्यूक तो वहां से चला जाता है, लेकिन वो बीजुका, वैलेंटीना, मार्क और उसके पिता का पीछा करने लगता है और वो तीनों भागकर बाण के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन बीजुका दरवाजा तोड़ने लगता है तो मार्क खुद उस बीजुका से लड़ने लगता है और वो वैलेंटीना और उसके पिता को भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो बीजुका दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और वो मार्क को उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर वो बीजुका वैलेंटीना और उसके पिता की तरफ बढ़ने लगता है। अब वैलेंटीना के पिता उस बीजुका को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो वैलेंटीना के पिता को भी उठाकर दूर फेंक देता है और फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है और वैलेंटीना के पिता उस बीजुका को आग लगा देते हैं और वो उससे फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी जगह जलने लगती है, जैसे कि शुरुआत में वो प्रेग्नेंट लेडी के साथ हुआ था। और यहाँ पर वैलेंटीना को अपनी माँ दिखती है और वो वैलेंटीना से ये कहती है कि ये सब तब खत्म होगा जब वैलेंटीना और वो खत्म हो जाएं। और वैलेंटीना अब जाकर भी खुद उस स्केयरक्रो के साथ जलने लगती है और धीरे धीरे सारा बाण आग में घिर जाता है और मार्क ये सब बाहर से देख रहा था। फिर कुछ दिन बाद हम ये नोटिस करते हैं कि मार्क जेनी को लेकर एक लंबी राइड पर चला जाता है और यहीं पर फिर से हम ल्यूक को देखते हैं जो कि अपने स्नेक से ये कहता है कि मार्क वापस आएगा और फिर वो गायब हो जाता है। यानी कि उसको उम्मीद थी कि उसे जेनी की सोल मिलेगी, जैसे कि शुरुआत में वैलेंटीना के साथ हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज हुई है, जैसे कि शुरुआत के अंदर वैलेंटीना की माँ ने खुद का सैक्रिफाइस दिया वैलेंटीना के लिए, ऐसे ही यहाँ पर वैलेंटीना ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया जेनी को बचाने के लिए। और मेरे ख्याल से ल्यूक जो है और यानी कि डेविल जो है वो फिर से वापस आएगा जेनी को लेने के लिए, यानी कि जब वो बड़ी हो जाएगी उसके बच्चे होंगे और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। बात रही यहाँ पर मैडम फ्यूचरा के बारे में, तो वो भी कुछ और नहीं बल्कि वो भी डेविल ही है। ल्यूक यहाँ पर रूप बदल कर बैठता है, लोगों की परेशानी सुनता है और फिर उनको रिकमेंड कर देता है खुद के पास ही जाने के लिए ताकि उसको ढेर सारी सोल्स मिलती रहें। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। तो यहाँ पर ल्यूक डेविल था और वो सैंता म्यूर्ता के बैलेंस को बिगाड़ रहा था ताकि इंसानों में केओस मच जाए। एंड क्योंकि वैलेंटीना की माँ ने ल्यूक से डील करी थी तो उसने खुद की जिंदगी दे दी थी और अब उसे वैलेंटीना की जिंदगी चाहिए थी, जो कि उसने ले ही ली, क्योंकि वैलेंटीना की माँ और वैलेंटीना दोनों समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। और जब तक मरे हुए इंसान की अस्थियां नहीं दफनाई जाती तब तक उस आदमी की सोल फ्री नहीं होती। इसलिए वैलेंटीना की माँ उसे बार बार दिख रही थी ये बताने के लिए कि जेनी ठीक हो जाएगी अगर वैलेंटीना उसे आजाद कर दे, लेकिन उल्टा उसने ल्यूक से ही जाकर जेनी की जिंदगी के लिए डील कर दी। और क्योंकि यहाँ पर ल्यूक से करी हुई डील पूरी हो गई थी तो वैलेंटीना की माँ की स्पिरिट और वैलेंटीना दोनों ही गायब हो गईं। फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। एंड आई डोंट थिंक सो कि जेनी को वैलेंटीना दिखाई देगी, क्योंकि उसकी अस्थियां कभी रही नहीं। या फिर हो भी सकता है कि वैलेंटीना उनको दिखाई दे, क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया कि वहां पर जब वैलेंटीना जलकर मारी गई तो उसकी अस्थियों का क्या हुआ, क्या उनको संभाल कर रखा गया या फिर दफना दिया गया। लेकिन हम डेविल को जानते हैं,
अंत में जो सांप दिखाया गया है वो यही दिखाता है कि डेविल कितना ज्यादा खतरनाक होता है, दो तरफा होता है और जो वो चाहता है वो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मूवी थोड़ी डिफरेंट है, काफी देखने में मजा आता है, प्रॉपर हॉरर मूवी है, डेविल वगैरह का कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 लाख सब्सक्राइबर्स के हम काफी करीब हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए